स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1F के लिए हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यूनियन ऑफ सेट्स था वैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, दूसरा है 2 4। अगर हमें सेट ए और बी का इंटरसेक्शन का साइन है, ओके, सिंबल है ये। अगर ए और बी इंटरसेक्शन, हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा हमारा इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का। तो देखिए, इधर 1 2 3 है, 2 कॉमन है, इधर 2 4 है, इधर 2 कॉमन है, तो दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट कौन है? 2। तो यही क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, then the intersection of the sets A and B is the set of all elements which are common in both A and B. A and B में जो common element होगा वही क्या होगा? हमारा intersection of set होगा। The symbol intersection is used to denote the intersection of two sets. In symbols, the intersection of the sets A and B is denoted by A intersection B and read it as intersection of sets A and B. तो ये सिंपल है। ऐसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल एक ये भी है, 1 2 3 4 5 6 2 3 5। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है? 2 3 और 5। तो वही क्या हो जाएगा? इनका इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी होगा। ऐसे हम लोगों ने यूनियन में भी देखा था। अगर बी सबसेट था ए का तो ए यूनियन बी ए आ रहा था। अब यहाँ पे बी सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बी आएगा। तो यूनियन में यहाँ पे ए आ रहा था और इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझ लिया। अब देखिए, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन, अगर दो एलिमेंट्स, मतलब दो सेट्स के एलिमेंट्स कोई कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, ठीक है। अगर सपोज हमको एक सेट दिया हुआ है, हमको सेट मेंशन्ड है, सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज एक सेट हमको गिवन है 1, 2, 3 और दूसरा सेट मेंशन्ड है 4, 5। अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से हम लोग कैसे शो करते हैं? वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन कैसे शो होता है? देखिए, ये एक सेट है और ये एक सेट है। इंटरसेक्शन यानी इनका कॉमन एलिमेंट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये कॉमन इनके एलिमेंट्स होंगे, तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या हो रहा था? ये पूरा पोर्शन आ रहा था ए का भी और बी का, और जो कॉमन था वो भी शेड हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेट एरिया शेड होगा जो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। बुक में देख लेते हैं, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ए इंटरसेक्शन बी। और जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दूर दूर हैं, देखिए ए सेट ए और सेट बी, तो जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा? इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, बी इंटरसेक्शन ए होता है, वैसे ही जैसे हमारा क्या होता था? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता था, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए। सेम यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, लॉ 5 है कि ए इंटरसेक्शन 5 आपको 5 मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, सॉरी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होता है, ठीक है। यूनियन में यू आ जाता है और इंटरसेक्शन में ए आ जाता है। ए इंटरसेक्शन में आपको ए ही मिलेगा, जैसे ए यूनियन ए मिल रहा था। और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, ए इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज याद करनी होंगी, आप समझ भी जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वेन डायग्राम में हम लोग देते हैं कि कैसे हम लोग लॉस को थोड़ा, प्रॉपर्टीज को कैसे थोड़ा मेंशन करें। देखिए, अगर मैं बात करूं बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी ये पूरा पोर्शन होगा बी यूनियन सी का, ए से कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन कॉमन एरिया बी का ए के साथ आएगा और ए का सी के साथ भी कॉमन एरिया आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन, देखिए बी यूनियन सी ये पूरा हो गया जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन होगा, तो यही यहाँ पे मेंशन्ड है, ये पोर्शन और ये पोर्शन।
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए बी इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा पोर्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करें। तो देखिए अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो हमको ये पोर्शन तो मिलेगा और साथ में ये पोर्शन मिलेगा। तो ये देखिए ये आपको मिल गया वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहो तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए ये थ्योरम 1.5 है, या इसको प्रॉपर्टी समझ सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। क्या प्रोसेस थी हमारी, हम एक एलिमेंट बिलोंग करवाएंगे ए इंटरसेक्शन बी को, हमने यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग करवाया ए इंटरसेक्शन बी को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट बिलोंग करवाने के बाद सेपरेट करेंगे, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे और नहीं लगेगा इंटरसेक्शन में। यूनियन में और लगता था क्योंकि दोनों में से किसी एक में वो बिलोंग करेगा तो वो पूरे सेट में मतलब दोनों के यूनियन में आ जाता, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों में करना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बाई डेफिनीशन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको पोजीशन चेंज कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू बी कर दो, इधर एक्स बिलोंग्स टू ए कर दो। तो एक्स बिलोंग्स टू अब एंड है तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन है। अब क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब क्या ले लो, बी इंटरसेक्शन ए ले लो, इसको एक्स बिलोंग करवा दो। जब आप इसको एक्स बिलोंग कराओगे तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, ए को पोजीशन चेंज करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पे। तो बी इंटरसेक्शन ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। जब एक दूसरे के दोनों सबसेट हो जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो वही यहाँ पे क्या है, प्रूफ है। तो ये आप थ्योरम्स पढ़िएगा, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इनको आप पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स एलिमेंट ले लेंगे, ए को बिलोंग करेगा और ये इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनियन है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा और सी को भी बिलोंग करेगा, तो और आएगा यहाँ पे, ओके, बिकॉज यूनियन के लिए और आता है, ठीक है, ये ईजी है, देखिए कुछ भी नहीं इसमें। अब इस वाले इसको ले लेते हैं, एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा एंड बी को बिलोंग कर रहा है, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी है, और यहाँ पे भी एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड एक्स बिलोंग्स टू सी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमन है, एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, और एंड भी दोनों कॉमन है, एंड कॉमन है ना, लेकिन यहाँ पे एंड हमने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये बी और सी के लिए और आएगा, तो बी और सी किस में आ गए, और में आ गए। तो यही देखिए प्रूफ हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही हमको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे, मैं एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1F एक्सरसाइज देखते हैं। 1F एक्सरसाइज में देखिए एस दिया हुआ है 0 1 3 5, टी दिया हुआ है 2 3 5 6, एस यूनियन टी फाइंड करना है। एस यूनियन टी सिंपल है, 0 1 3 5, 0 1 2 3 5 6, ये इसका यूनियन आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक 3 है और कौन सा है 5 है, तो 3 5 इसके कॉमन एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन ईजी हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ बहुत ईजी है, आपको ये सॉल्व करना है डायरेक्ट आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या करना है इसमें हमें, 3 सबसेट्स ऑफ पी आर डिफाइंड एज फॉलोज। सबसेट्स ऑफ पी क्या है, डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है देखते हैं हम लोग, ठीक है। एफ गिवन है, एफ इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू पी एंड ए इज लेस देन 10, कॉमा जी इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू पी, ओके, एंड ए इज ग्रेटर देन 5, एंड एच भी मैंशनड है आपको, ए इज डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आप एलिमेंट्स निकाल लो, आप क्या सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो निकाल लो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एफ के लिए, तो एफ के लिए क्या होंगे एलिमेंट्स, देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे
एफ के लिए एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू पी, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फिर क्या है हमारे पास, ए इज़ लेस देन 10, ए इज़ लेस देन 10 की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एफ क्या डिफाइंड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन 10 बोला है। फिर क्या है हमारे पास, जी है, जी क्या है, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू पी, ए इज़ ग्रेटर देन 5, ए ग्रेटर देन 5 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, 6, 7, 8, 9 डैश 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 ये होंगे। फिर क्या है हमारे पास, एच है, एच क्या होगा, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू पी एंड ए इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल वाली वैल्यूज कौन कौन सी होंगी पॉजिटिव इंटीजर में, 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले निकालना है एफ इंटरसेक्शन जी। एफ इंटरसेक्शन जी कैसे निकलेगा, एफ इंटरसेक्शन जी कैसे निकलेगा, देखिए इधर, हाँ, एफ इंटरसेक्शन जी। तो एफ इंटरसेक्शन जी क्या क्या आएगा यहाँ पे बताइए, एफ इंटरसेक्शन जी क्या आएगा, ये हमने एलिमेंट्स मेंशन कर दिए सेट में, अब हम बहुत इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 6 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, तो ये आ जाएगा 6, 7, 8 एंड 9, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही और भी आप निकाल लेना, बहुत इजी है, देखिए हमने इसको मेंशन कर दिया तो आप बहुत इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में क्या मेंशनड है, 6 क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वेश्चन 6, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, ये आपको प्रूफ करना है, ओके, ये आपको प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन ए यहाँ पे लिखो, और ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल्स टू ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन 5 आपको बताना है कि 5 होगा, ए इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन 5 होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखिए ऐसा समझ लेते हैं कि ए और बी क्या है, सेट है, ठीक है, सेट है। कैसे सेट है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। हमने कहा कि x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। अब देखिए x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से ये b हो गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए x अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, तो इधर समझिएगा कि जो x है वो ए को भी तो बिलोंग करेगा, समझ रहे हैं इस बात को, बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए x अगर a को बिलोंग करेगा और x अगर b को बिलोंग करेगा, तभी तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, ठीक है। सिमिलरली x अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, तो x किसको बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा, करेगा ना। यानी यहाँ पे जो a इंटरसेक्शन b है वो किसका सबसेट है, a का सबसेट है ना, a का सबसेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। आप एलिमेंट्स लेके भी इसको समझ सकते हो, सपोज मैं ले लूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे बी ले लूँ 3, 4, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होगा, 4 होगा, सॉरी 3 होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन जो बी है वो तो सबसेट ए का है ही ना, और ए इंटरसेक्शन बी वो तो बी का भी सबसेट है, दोनों का सबसेट है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का भी सबसेट होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन 5 करा दे, बी समझ लो कि 5 है,
तो ये ए का सबसेट तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ए इंटरसेक्शन फाई ए का तो सबसेट होगा। यहाँ से हमने बी को क्या ले लिया, सपोज हमने बी ले लिया फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या मिलेगा आपको, सबसेट मिलेगा ए का। और फाई जो होता है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो ए इंटरसेक्शन फाई का भी सबसेट होगा, होगा ना। तो एक कंडीशन ये हो गई, देखिए यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फाई इज, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, ये आप कंडीशन लिख दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख दीजिए, बी की जगह हमने फाई लिया ना, तो यहाँ पे फाई मेंशन कर देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन फाई ए का सबसेट और फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया कि ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू क्या है, फाई है। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या है, फाई है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन टू फाई आपको मिलेगा, ये हमने लिख दिया, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। ये प्रूफ हो गया हमारा, यही हमको प्रूफ करना था। देखो अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमने ए इंटरसेक्शन बी इस सबसेट ऑफ ए बनाया, ये हमने मेंशन कर दिया। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन फाई इज़ अ सबसेट ऑफ फाई। तो अगर आपको ये डाउट हो रहा तो आप इन दोनों रिलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन फाई किसका हुआ, सबसेट फाई का, और यहाँ पे फाई सबसेट हुआ ए इंटरसेक्शन फाई का। तो ये जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों जब सबसेट होंगे तो दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट्स आप भी यूज़ करके कर सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई और फाई इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, देन बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, देन बोथ आर इक्वल। भी हमने यहाँ पे इक्वल मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन 7th में कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। हम क्या करते हैं, हम ये इस कंडीशन को एज्यूम कर लेते हैं। हमको पहले ये एज्यूम करना है, ये प्रूफ करना है, फिर ये एज्यूम करके ये प्रूफ करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या एज्यूम कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर क्या है, ए है, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे आपको मेंशन्ड है कि ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे हम अभी देख चुके थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को मेंशन करते हैं कि क्या ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट ऑफ बी। बाय डेफिनेशन लिख सकते हो इसको, बाय डेफिनेशन, ओके। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, ए। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन यहाँ से क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब ये हमारा फर्स्ट था। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या वो करेंगे कि हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का भी सबसेट होता है। यहाँ पे हमने लिखा था ना, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी है। तो ए ये हमें गिवन है ये, ठीक है। ये हमको गिवन है, हमको एज्यूम किया है कि हमने ये है, एज्यूम कर लेते हैं इसको, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब हमने कंडीशन लिखी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। ये भी आप डेफिनेशन से मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद की क्या कंडीशन है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा ध्यान से। अगर देखिए x a को बिलोंग कर रहा है, x अगर a को बिलोंग कर रहा है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या बताएगा हमें कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू a एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a को हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। अब इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हमने इसको किया, क्योंकि हम यहाँ से ले चुके हैं कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, तो आप a की जगह b को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या समझ में आया कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, यानी x बिलोंग्स टू क्या है, एंड लगा हुआ है a इंटरसेक्शन b है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो यहाँ पे एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, यानी ए इज क्या है, ए क्या है, सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो देखिए यहाँ पे यही हमको तो करना था, लेकिन हम ये जानते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये तो आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए का सबसेट होता है। ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे शो कर चुके हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखिए इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है दोनों सेट्स का, तो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों अगर सबसेट्स होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने 7 क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड है, ट्राई करना है आपको, ठीक है। 9th क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में क्या है, देखिए 9th क्वेश्चन में हमको गिवन है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए if and only if a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कंडीशन एज्यूम कर लेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, दूसरे को एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे। तो अगर b इज अ सबसेट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली कंडीशन को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम b इज सबसेट ऑफ a, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब b इज अ सबसेट ऑफ a आपने एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जानते हो कि a इंटरसेक्शन जो b होता है वो किसका सबसेट होता है, b का सबसेट होता है, और किसका सबसेट होता है, a का भी सबसेट होता है, ये आप जानते हो, ठीक है, ये आप जानते हो, ये आप डेफिनेशन से बोल सकते हो, ठीक है, कि a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट है, b का सबसेट है। अब देखिए इस बात को समझिए, अगर x जो है b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, b को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, ये आप 2 बार मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आप 2 बार मेंशन कर सकते हो, एंड की कंडीशन 2 बार मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपने क्या कहा, इधर कर दिया कि x बिलोंग्स टू a। अब ऐसा क्यों किया आपने x बिलोंग्स टू a, क्योंकि b क्या है, a का सबसेट है, इसीलिए हमने यहाँ पे a रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे एंड लिख के x बिलोंग्स टू b। अब ये एंड की कंडीशन है, तो जब एंड की कंडीशन है, इससे क्या समझ में आया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। अब x b को बिलोंग कर रहा है और x किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b को, यानी b इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और आपको ये तो पता ही है कि a इंटरसेक्शन b जो होता है वो सबसेट किसका होता है, a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b, यहाँ पे हमने लिखा था a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b, तो a इंटरसेक्शन b का सबसेट हुआ, b सबसेट हुआ a इंटरसेक्शन b का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू बी, ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। क्या आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड बिल्कुल इजी तरीके से आने लगी, या फिर आप एलिमेंट्स लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। एलिमेंट्स लेके मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्स लेके आपसे बन जाएंगे, बहुत ईजी भी है, ये थोड़ा हमको समझना है कि इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर ये 2 बार आपने एंड क्यों लिखा है, देखिए ये एंड आप अगर एक बार भी समझते हो या 2 बार भी समझते हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की कंडीशन है। तो अगर बी को बिलोंग कर रहा है फिर बी को बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन करोगे तो आपको बी मिलेगा।
तो हमने ये 2 बार इसको मेंशन इसीलिए किया है कि एक तरीका है उसको दो बार हम इसको लिख सकते हैं। ये इसको हमने बी को ए से रिप्लेस कर दिया क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए हमने एज्यूम किया है इस कंडीशन से। एक बार इसको एज्यूम करके ये सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं ये, फिर एक बार हम इसको एज्यूम करके इसको प्रूफ करेंगे। तो अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, अब लोग एज्यूम करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी हमको मैंशन, क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी हमको मैंशन है। अब देखिए आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या है, ए का सबसेट होगा। अब बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या प्रूफ करना है, इससे हमको ये रिजल्ट अब प्रूफ करना है। अब इससे हमको क्या करना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वल में गिवन है ना, इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के, तो आप क्या लिख सकते हो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ना ये बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी सबसेट ऑफ ए, यही तो हमें प्रूफ करना था। ये देखिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी है तो बी सबसेट ऑफ ए, कितना सिंपल है। हमको बस ये 2 कंडीशन याद रखनी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे बी का भी सबसेट होता है। ये 2 कंडीशंस यूज करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम।